ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानां सुप्रदाने स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। कारिका नंबर 17 और 18। फलादुत्पद्यमानः सन् न ते हेतुः प्रसिद्ध्यति, न ते हेतुः प्रसिद्ध्यति। अप्रसिद्धः कथं हेतुः, अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति, फलमुत्पादयिष्यति। यदि हेतुः फलात् सिद्धिः, यदि हेतुः फलात् सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः, फलहेतुश्च सिद्धितः फलसिद्धिश्च हेतुतः। कतरत्पूर्वनिष्पन्नं, कतरत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया, यस्य सिद्धिरपेक्षया। गौड़पादाचार्य जी कार्य कारण की दृष्टि से हमें दर्शाते हैं। फलादुत्पद्यमानः सन्ते हेतु न प्रसिद्ध्यति। जिसको आप फल कह रहे हैं वो कभी हेतु नहीं हो सकता है, और जो हेतु है वो कभी फल नहीं हो सकता है।
अगर फलाद उत्पद्यमान है, अपने फल से ही जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कोई हेतु तो प्रसिद्ध है ही नहीं। और अप्रसिद्ध जो है, कथम हेतु फलम उत्पादेष्यति, अगर ऐसा कोई हेतु सिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, तो फिर वो किस प्रकार से, किसी प्रकार से फल की उत्पत्ति करेगा। अब देखो, और इसीलिए 18वें कारिका में कहते हैं, यदि हेतु हो फलात् सिद्धि ही, हेतु फल यो हो उयुगपत ये सती अंतरत से अपि न पूर्व पक्षे सत्य सत इति असतो हो। अंतिम जो नहीं है उसे असत कहते हैं। शश विषाणवत, हम देख के गए, शश का श्रृंग जिस प्रकार से नहीं होता है, उस प्रकार से फल से उत्पन्न होता हुआ कोई हेतु हमें प्राप्त है नहीं, कारण हमें प्राप्त ही नहीं है, संभव ही नहीं है, आप समझो। और इसीलिए एक ही स्थान पर हेतु और फल एक ही स्थान पर एक ही समय पर संभव नहीं है। और इसीलिए अन्योन्य अपेक्षया, तो किस हेतु जिसको हम कहते हैं, तो हेतु कब कहेंगे, उसको फल की अपेक्षा है। कारण किसी को कब कहते हैं, जब कोई कार्य होता है। और कार्य क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका कोई कारण होता है। तो कारण कार्य, जो कार्य कारण जो दोनों को एक दूसरे की अन्य अन्य अपेक्षा, परस्पर अपेक्षा है। अब देखो इसलिए हम कहते हैं, एक व्यक्ति है, वो पिता कब बनता है, पुत्र हो तो वो उसको पिता कहेंगे हम। तो पुत्र के बिना पिता संभव ही नहीं है। तो पिता और पुत्र का जो संबंध जो है, वो संबंध सापेक्ष है, आप समझो, अपेक्षा है। उसी प्रकार से हेतु और फल जिसको हम कहते हैं, जन्य जनकत्वम न उपपद्यते। जन्य मानी कार्य, जनक मानी कारण। तो जो जन्य जनक जो है, वो दोनों को एक परस्पर की अन्योन्य अपेक्षा है। और इसीलिए कारिका में कहते हैं, यदि हेतु हो फलात् सिद्धि ही, हेतु से कारण से कार्य की सिद्धि होती है, और कार्य से कारण की सिद्धि होती। फल सिद्धिश्च हेतुतः, आप देखो, फल से हेतु की सिद्धि होती है और हेतु से फल की सिद्धि होती है। तो परस्पर अपेक्षा है। अब देखिए, गुरु कब कहेंगे, वर्षों पहले जब स्वामी जी अमेरिका जाते थे, उस वक्त ये रजनीश है, मुक्तानंद है, इस्कॉन है, वो भी प्रसिद्ध थे। तो एक बार स्वामी जी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वो चल के जा रहे थे, तो एक इस्कॉन वाला जो साधु था, वो स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी से पूछा, क्या आप गुरु हैं? आप देखिए, आप समझो, स्वामी जी वेरी क्लियरली, स्वामी जी स्पष्ट रूप से कह दिए, मैं गुरु नहीं हूं, मैं सन्यासी हूं, स्वामी हूं। आप देखिए, तो बोले कि आप गुरु नहीं है? तो बोले नहीं, मैं स्वामी हूं, सन्यासी हूं। नहीं, लेकिन आप गुरु तो होंगे ना। आप तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे शिष्य की दृष्टि से मैं गुरु हूं। गुरु सापेक्षिक शब्द है, शिष्य है तो गुरु है। अब देखिए, और शिष्य भी कब बन सकता है, गुरु है तो शिष्य है। अब देखिए, जगत में जितने भी संबंध हम कहते हैं, कार्य कारण जिसको हम कहते हैं, पिता पुत्र जिसको हम कहते हैं, गुरु शिष्य जिसको हम कहते हैं, वो सब परस्पर आधारित है, आश्रित है। आप समझो, परस्पर की अपेक्षा है। देखो, इसीलिए आजकल लोग अपने को गुरु बना देते हैं, जगत गुरु। स्वामी जी उनके भी मजाक उतारते, क्यों?
जगत गुरु किसको कहते हैं? तो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, अपने जगत के गुरु है वो, उनका एक अपना जगत है, अपना एक शिष्य वृंद है जिसमें वो गुरु है। संपूर्ण जगत के तो गुरु वो है नहीं। अब देखिए, लोग बिना समझे बिना सोचे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अपने आप ही अपने आप का कुछ एक टाइटल शीर्षक बना देते हैं। गुरु शब्द सापेक्षिक है, शिष्य की अपेक्षा है। उतना ही नहीं, आप समझो, गुरु शिष्य का जो संबंध है, पिता पुत्र का जो संबंध है, वो व्यक्तिगत संबंध है, पब्लिक नहीं है। मेरे लिए जो पिता है वो सबके लिए पिता नहीं है। मेरे पिता है वो व्यक्तिगत एक पर्सनल रिलेशनशिप है। फिर उसको आप जाहिर कैसे कर सकते हो? अब समझो, तो कार्य कारण जिसको हम कहते हैं, पिता पुत्र जिसको हम कहते हैं, गुरु शिष्य हम जिसको कहते हैं, बीज वृक्ष जब हम किसी को कहते हैं, वो सब क्या है? परस्पर की अपेक्षा है। हेतु हो फलात् सिद्धि, फल से ही हेतु की सिद्धि होती है, और हेतु से ही हेतुतः, हेतु से ही फल की सिद्धि होती है। तो फिर आप अगर हमें ये कहते हैं कतरत पूर्व निष्पन्नम, तो पहला कौन है? पूर्व मानी पहले, दोनों में से कौन प्रथम है? आप देखिए, कतरत मानी दोनों में से पहला कौन है? यस्य सिद्धि ही अपेक्षया, जिसकी अपेक्षा से सिद्धि ही, बाद में जो आएगा उसकी सिद्धि होगी। तो पहला कौन है? वृक्ष पहला है या बीज पहले है? अब देखो, ये मात्र हेतु और फल कार्य कारण की ही बात नहीं, संपूर्ण जगत ऐसा है, सापेक्षिक है। ऐसा मत मानो, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी बताया। अब देखो, यही बता दिया, अपेक्षा है, ये सापेक्ष है माने कि रिलेटिव है। ये अब जो हम पिछली 2-3 कारिका से हम देख रहे हैं, वो क्या सिद्ध कर रहा है? सापेक्ष सिद्ध कर रहे हैं। संपूर्ण जगत सापेक्ष है। पहला कौन है? पिता पहले, पुत्र पहले। आप देखिए, पिता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता है, ये व्यक्ति को पिता नाम मिलता नहीं है। अब देखिए, तो किसको कहेंगे आप पहला? दोनों में से पहला कौन है? जिससे अन्य की अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से अन्य की सिद्धि होती है। आप समझो, यही तो अनिर्वचनीय मिथ्या है। आप समझो, पूरा मांडुक्य उपनिषद आप देखते हैं, वो सापेक्ष ये सिद्ध करता है। हमारे मस्तिष्क में ऐसा भर दिया है कि पूरा विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप से हुई है, सब यहां पर है। आप मंदिर में जाके देखिए, अब जो क्या कहते हैं हिंदी में, बावड़ी कहते हैं, वाव। अब देखो, तो उनमें जो गिनती है, जो स्टेप वेल है, उसकी जो भौमितिक रचना जो है, तो गणित के बिना, आर्किटेक्ट के बिना, भौतिक शास्त्र के बिना ये सब कैसे बन गए? और आजकल एक नया चल रहा है, आप समझो, ये सब एलियन ने आके बनाया। अब कहां से एलियन आए? आप समझो, एंशिएंट एलियन, ये सब हमारे मस्तिष्क में ये
अयोग्य विचार डालते रहते और हम लोग भी विज्ञान के नाम पर उसको स्वीकार करते रहते हैं। अब समझो, गौड़पादाचार्य जी यहां जो कह रहे हैं, मात्र सांख्यवादी जो है उनका प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर भी जो ये बाहर वाले, जो विदेश वाले, प्रदेश वाले जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो भर रहे हैं, संपूर्ण जगत सापेक्ष है, वो तो हम पहले से कहते आए। लेकिन उन लोगों की बात हमें असत्य लगती है, और हम जब कहते हैं तो क्या है, जब तक हमारा पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा, भारत माता के प्रति हमारे मन में गर्व उत्पन्न नहीं होगा। अब समझो, गैलीलियो ने दर्शाया पृथ्वी गोल है, किसने कहा? हम तो पहले से भूगोल शब्द का अर्थ ही क्या है? ज्योग्राफी को हम भूगोल कहते हैं, भू मानी पृथ्वी, और वो गोल है। हम देखो, अब किसी भी मंदिर में जाइए, अब पुराण देखिए आप, वराह भगवान ने पृथ्वी को महासागर से ऊपर ले आए। अब देखिए, हिरण्याक्ष पृथ्वी को नीचे ले गया था, तो वहां पृथ्वी क्या है? वराह भगवान के मुख पर जो पृथ्वी है वो क्या है? गोल है। तो क्या गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है? हम पहले से कहते आइए, उसमें नया क्या है? उनके जो सिद्धांत था वो गलत था। क्रिश्चियनिटी में कहते कि पृथ्वी फ्लैट है, सपाट है। आप देखो, हमने तो कभी नहीं कहा है। अब देखो, बहुत सुंदर है, आपको लगेगा कि ये पुनरावर्तन, कोई पुनरावर्तन नहीं है यहां पर। एक एक कारिका में एक एक तर्क हमें देते हैं। हेतु की सिद्धि फल से है और फल की सिद्धि हेतु से है, तो उसमें पूर्व निष्पन्न पहले कौन आया? पहला है ही नहीं, अनादि है ये। यस्य सिद्धि अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से बाद में जो आएगा उनकी सिद्धि होगी। तो कार्य से कारण की सिद्धि होती है या कारण से कार्य की सिद्धि होती है? परस्पर आश्रित, अन्योन्य आश्रित है ये। और अन्योन्य आश्रित अगर है तो फिर वो मिथ्या है, सापेक्ष है। तो ये प्रश्न जो कर रहे हैं, कतरत करके ये प्रश्न करके हमें कह रहे हैं, अब किसको पहला कहेंगे? तो प्रथम ही सिद्ध नहीं होता है। आप समझ रहे? अब प्रथम ही सिद्ध नहीं होता है तो पश्चात कैसे सिद्ध होगा? हेतु सिद्ध नहीं होता है तो फल कैसे सिद्ध होगा? फल की सिद्धि नहीं होती है तो हेतु की सिद्धि कैसे होगी? और इसीलिए कार्य कारण स्वयं में सापेक्ष है और इसीलिए उनकी कोई सत्यता नहीं है। और कार्य कारण की सत्यता नहीं है तो जन्म भी संभव नहीं है, अजातवाद है। अब देखिए, इसी से सिद्ध क्या होता है? अजातवाद ही सिद्ध होगा। न कश्चित जायते, किसी की भी कभी भी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। देखो, इसीलिए जो वाक्य जो होते हैं ना, न जायते म्रियते व कदाचित, अब देखिए, मात्र वो आपकी दृष्टि से नहीं कह रहे कि आपका कभी जन्म नहीं हुआ है, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती है। कदाचित न जायते, कभी भी कुछ उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब देखिए, जब उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो मृत्यु कहां से होगी? और इसीलिए हम उसे अनादि कहते हैं। और इसीलिए किसी की भी हम सिद्धि नहीं कर सकते हैं। उतना ही नहीं, पहले कौन है वो भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। बस
असंबद्धता दोषेण, असंबद्धता दोषेण, अपोदितेपि हेतुफलयोः कार्यकारण भावे यदि हेतुफलयोः अन्य सिद्धिः अभ्युपगम्यते एव त्वया कतरत्पूर्वं निष्पन्नं हेतुफलयोः यश्च पश्चात् भाविनः सिद्धिः स्यात् पूर्वसिद्धि अपेक्षया तद्ब्रूहि इत्यर्थः। आगे की कारिका में हम देख के गए असंबंध है, हेतु और फल का संबंध सिद्ध ही नहीं होता है। जिस प्रकार से गाय के 2 शिंग होते हैं वो स्वतंत्र है दोनों। आप देखो किसको आप कार्य कहेंगे, किसको आप कारण कहेंगे, दोनों का संबंध, कार्य कारण का संबंध ही सिद्ध नहीं होता है। उतना ही नहीं, और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं असंबंधता दोषेण अपोदिते मान उसका निराकरण कर, समाधान कर दिया। कार्य कारण का संबंध ही सिद्ध नहीं होता है, उनका निराकरण करने पर भी। अब गौड़पादाचार्य जी दूसरा तर्क हमें देते हैं, हेतु फलयोः कार्य कारण भावे यदि। अब हेतु और फल मानी कार्य और कारण जिसको आप कहते हैं, वो दोनों क्या है, हेतु फलयोः अन्योन्य सिद्धि अभ्युपगम्यते। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हेतु को फल की अपेक्षा है, फल को हेतु की अपेक्षा है। आप देखो एवत्वया, अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि हेतु को फल की अपेक्षा है और फल को हेतु की अपेक्षा है, कार्य कारण में परस्पर अपेक्षा है, अगर आप स्वीकार करते हैं तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कतरत पूर्वम निष्पन्नम। पहले कौन आया जिसके कारण बाद में कुछ सिद्ध होगा। आप सुन, यस्य पश्चात भाविनः सिद्धिः स्यात्, पहले कौन है जिसके कारण उसके बाद जो आने वाला है उनकी सिद्धि होती है। पूर्व सिद्धि अपेक्षया, पूर्व की सिद्धि की अपेक्षा से ही ये पश्चात की सिद्धि है। ब्रूहि माने कि आप बताइए हमें। नहीं बता सकते, हम नहीं सिद्ध कर सकते। पहला कौन है, वृक्ष पहले या बीज पहले है? माता पिता आप जिसको कह रहे हैं, वो माता पिता पहले पुत्र पुत्री थे, वो माता पिता भी पहले पुत्र और पुत्री थे, वो माता पिता भी पुत्र और पुत्री थे। अब समझो ये तो अन्योन्य आश्रित है और अनवस्था दोष है, और इसीलिए पहला किसको आप कहेंगे, पूर्व निष्पन्नम कतरत। अब पहले कौन सिद्ध होता है, जिनकी अपेक्षा से किसी को हम कारण कार्य कहते हैं, फल कहते हैं। देखो इसीलिए ये जन्म भी वही है, पूर्व जन्म उत्तर जन्म क्या है हम देख कीजिए। देह है तो कर्म है, और कर्म के कारण ही देह की उत्पत्ति होती है। तो देह और कर्म भी क्या है, देह हेतु है या फल है? जगत की किसी भी वस्तु को आप पकड़िए वही सिद्ध होता है। आप समझे? और इसीलिए ब्रूहि माने कि आप हमें दर्शाइए कौन पहला है, वो हम नहीं दर्शा सकते। उसका अर्थ ये हुआ कि दोनों मिथ्या है, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। और इसीलिए अब गौड़पादाचार्य जी ये सब
तर्क के बाद उपसंहार करते हैं, एक निश्चय हमें दर्शाते हैं। 19वीं कार्य अशक्तिरपरिज्ञानम् क्रमकोप यथा पुनः क्रमकोपोऽथ अथवा पुनः एवं हि सर्वथा बुद्धैः अजातिः परिदीपिता अशक्ति ही। अब देखो, अपरिज्ञानम, अशक्ति, अब किसी सामर्थ्य है ही नहीं। कौन पहला है ये दर्शाने का कोई सामर्थ्य है ही नहीं। हेतु फलयो हो इदम पूर्वम इदम पश्चादिति न ज्ञायते, अपरिज्ञानम। अब देखो, पहला कौन है वो दर्शाने का सामर्थ्य है ही नहीं। अपरिज्ञानम, वो ज्ञान भी नहीं है हमारे पास। क्रमकोपः, उतना ही नहीं, क्रमकोप, ये बहुत सुंदर शब्द है। क्रमकोप माने कि क्रम क्या है, पूर्व कौन है, पश्चात कौन है। आप क्रम कैसे बिठाएंगे, माने कि क्रम की भी सिद्धि नहीं होती है। अपरिज्ञानम अशक्ति ही, पूर्व और पश्चात भी हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, हेतु और फल भी हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, और क्रम का भी कोप है, माने कि क्रम भी सिद्ध नहीं होता है। अथवा पुनः एवं ही सर्वथा बुद्धैः, अब देखो, अशक्ति ही, असामर्थ्य है हमारे अंदर। देखो, इसीलिए वेदांत जो कह रहे हैं वो कोई काल्पनिक नहीं, आपको कोई कल्पना नहीं करनी है। जो वास्तविकता है उसी को वेदांत सिद्ध करते हैं। आप ये जगत को सत्य मान के चल रहे हैं, ये आपकी मूर्खता है, अपरिज्ञान। आपकी बुद्धि कार्य कारण में भटकती रहती है, वो आपकी मूर्खता है। कार्य कारण की सिद्धि होती ही नहीं है। अशक्ति ही, क्या अशक्ति, आगे कहा ना, आप बताइए पहला कौन है, पश्चात कौन है, आप नहीं बता सकते। ये आपका असामर्थ्य है। संबंध नहीं दर्शा सकते हैं, पूर्व पश्चात का संबंध आप नहीं दर्शा सकते हैं, वो आपका अपरिज्ञान, अशक्ति ही अपरिज्ञान। आपका जो असामर्थ्य है वही आपकी मूर्खता है। कोई बहुत तर्क से बात करे इसका अर्थ ये नहीं होगा वो पंडित बन गया। आप समझे, मैंने ये शंकर गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं, जो लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं ना, उनको भी एक मापदंड बनाना पड़ता है, उनके आधार पर वो तर्क करते हैं। विज्ञान की भाषा में उसे पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम माने कि एक मूलभूत सिद्धांत बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर आप तर्क कर सकते हो। लेकिन यहां तो कोई मूलभूत सिद्धांत ही सिद्ध नहीं होता है। न संबंध सिद्ध होता है, न पूर्व पश्चात निष्पन्न सिद्ध होता है। अब किसको हेतु कहेंगे, आप किसको फल कहेंगे? और इसीलिए अपरिज्ञान, ये तो मूर्खता है, आप सुन रहे। और इसीलिए आप ये ऐसा ही है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं 15वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, भले ये जगत अव्यय है, ये संसार वृक्ष अव्यय है, लेकिन संसार वृक्ष ऐसा ही है आप नहीं कह सकते। न रूपमस्ते तथा एव उपलभ्यते। आप देखिए, तथा एव मानी ऐसा ही है। भले आप संसार का अनुभव कर रहे हैं, भले संसार वृक्ष को अव्यय कहते हैं, लेकिन संसार वृक्ष क्या है
उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, अनिर्वचनीय जिसको हम कहते हैं। तो संसार सिद्ध होता ही नहीं है, हेतुफल सिद्ध नहीं होता है, संबंध सिद्ध नहीं होता है, फिर भी आप उसी में आपकी बुद्धि को घुमा रहे हैं, तो ये तो आपकी मूर्खता हो गई। अशक्ति ही अपरिज्ञानम। अब देखिए, क्रमकोपः अथवा पुनः, अब देखो, और क्रम भी आप नहीं दर्शा सकते हमें। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि मात्र सांख्यवादी के प्रधान और पुरुष की दृष्टि से, कार्य कारण की दृष्टि से, सद्वाद की दृष्टि से हमें नहीं देखना है। अब देखिए, एवं ही सर्वथा बुद्धैहि, सर्वथा, सर्व प्रकार से, किसी भी वस्तु को आप ले लीजिए, कभी आप सिद्ध कर ही नहीं सकते हो। अब ये पुस्तक है, देखो अनेक बार हम देखे गए, हम कहते हैं ये पुस्तक है। पुस्तक शब्द आपकी जिह्वा पर है, लेकिन ये जो है प्रथम पुष्ट, जो मुख्य पुष्ट है, वो पृष्ठ क्या पुस्तक है? नहीं, ये पुस्तक है नहीं, उसका तो और ही कुछ नाम है, इसका भी एक नाम है, इसका भी एक रूप है। ये पुस्तक है नहीं, ये तो पन्ना है। अच्छा, ये जो काले दिख रहा है वो पुस्तक है, वो तो शाही है। नहीं, वो अक्षर है, अक्षर भी नहीं है। आप देखिए, रेखांकन है। अब देखिए, हमने प्रत्येक रेखांकन का एक नाम रखा है, एक रखा अक्षर का क। अब देखिए, तो क जो है, किसको क कहेंगे आप? अब समझो, सर्वथा माने सर्व प्रकार से हमें देखना है। तो ये पुस्तक सिद्ध होता है? नहीं होता है। भाषा सिद्ध होती है? नहीं सिद्ध होती है। एक विशेष रेखा है, उसको हम क कहते हैं, एक विशेष रेखा है उसको हम ख कहते हैं, एक विशेष रेखा उसको ग कहते हैं। आप देखिए, तो लिपि हम जिसको कहते हैं, वो लिपि भी क्या है? विशेष प्रकार की रेखा है। किसको आप सिद्ध करेंगे? सर्वथा। अब देखिए, सर्व प्रकार से अगर आप देखते हैं तो किसी की भी सिद्धि कभी भी नहीं होती है। आप समझो, अजाति ही परिदीपिता बुद्ध ही। और इसीलिए जो बुद्ध ही, जो विवेकी जन जो है, जो मुनि है, जो विचारशील है, वो बुद्धिमान जन जो है, वो यही कहते हैं अजाति ही परिदीपित। जो प्रकाशित होता है, जो प्रकट होता है, वो तो अजाति ही है और सर्व प्रकार से अजाति है। पिता पुत्र की दृष्टि से देखते हैं, सृष्टि प्रलय की दृष्टि से देखते हैं, पुस्तक की दृष्टि से देखते हैं, कार्य कारण की दृष्टि से देखते हैं, संबंध की दृष्टि से देखते हैं, सर्व प्रकार से अजाति ही सिद्ध होती है। अन्य किसी की सिद्धि की कोई संभावना ही नहीं है। और आप ये सब सिद्ध नहीं कर सकते हैं, यह आपकी मूर्खता है। आप समझो, जगत को स्वीकारना ये मूर्खता है, जगत में संबंध देखना मूर्खता है, कार्य कारण में हमारी बुद्धि लड़ाना ये मूर्खता है। देखो, इसीलिए शाब्दिक रूप से वेदांत आप पढ़ लेंगे, शाब्दिक रूप से आप प्रवचन भी कर लेंगे, शब्दतः सब है, लेकिन शब्द का जो अर्थ का जो स्फुरण है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब देखो, वो शब्द से पर उठना है हमें। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जो सिद्ध होता है वो तो क्या सिद्ध होता है? बुद्धैहि अजातिहि परिदीपिता। पंडितों के द्वारा जो सिद्ध होता है वो तो क्या होता है? अजाति ही सिद्ध होती है। जाति कभी सिद्ध, जाति मानी जन्म कभी सिद्ध होता ही नहीं है।
देखो इसीलिए अब जन्म किसको कहेंगे? माता और पिता, माता का अंड और पिता का वीर्य का जब संयोग होता है तब आपका जन्म हुआ। गर्भ में शरीर की उत्पत्ति हुई तब आपका जन्म हुआ। गर्भ में जो शरीर है उसमें आप प्रवेश करते हैं तब आपका जन्म हुआ। 5वें महीने में ये जीव शरीर में प्रवेश करता है तब ये सब, फिर वो उसकी प्रवृत्ति क्रिया शुरू होती है। अब देखिए, या माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं वो आपका जन्म है। आपका जन्म क्या है बताइए, किसको आप जन्म कहते हैं? आप समझिए, कहां जन्म है? अंड और वीर्य का संयोग जन्म है। शरीर बन रहा है वो जन्म है। शरीर में जीव का प्रवेश है वो जन्म है। जो मां के गर्भ से बाहर निकलना वो जन्म है। फिर वो उसके आधार पर हम जन्म कुंडली बनाते हैं। किसी भी वस्तु को, सर्वदा किसी भी वस्तु को आप ले लीजिए, यही सिद्ध होता है अजाति ही। आप देखो, किसी की भी किसी प्रकार से भी हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जो प्रकाशित होता है, जो सिद्ध होता है, वो अजाति ही है। भाष्य अथ अथ एतत न शक्यते वक्तुम इति, न शक्यते वक्तुम इति मन्यसे मन्यसे सा इयम् अशक्तिः अशक्तिः अपरिज्ञानम् अपरिज्ञानम् तत्व अविवेकः मूढ़ता इत्यर्थः मूढ़ता इत्यर्थः अथवा अथवा यह अयं त्वया उक्तः क्रमः हेतोः फलस्य सिद्धिः फलाच्च हेतोः सिद्धिः इति इतर अनंतर लक्षणः तस्य कोपः विपर्यासः अन्यथा भावः स्याद् इति अभिप्रायः एतन्न शक्यते वक्तुमिति मन्यसे। अगर आप मानते हैं कि ये कहना संभव नहीं है, सायम अशक्ति ही, तो ये तो आपकी अशक्ति, असामर्थ्य हो गया। और ये अगर आपका असामर्थ्य है, अशक्ति है, तो वो आपकी क्या है? अपरिज्ञानम तत्व अविवेकः मूढ़ता इत्यर्थः। तत्व अविवेक है, वस्तु का विवेक यहां है ही नहीं। देखो, संपूर्ण वेदांत जो है आरंभ से अंत तक जो है वो विवेक है। तत्व विवेक प्रकारः वक्ष्यामः। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं जिसकी बुद्धि कार्य कारण में ही भटकती रहती है और कार्य कारण की सिद्धि जो नहीं कर सकता है, वो उनकी मूर्खता है, अपरिज्ञानम है। अथवा उतना ही नहीं, यह यम त्वया उक्तः क्रमः हेतोः फलस्य सिद्धिः फलाच्च हेतोः सिद्धि इति। अब आपने जो ये क्रम दर्शाया है कि फल से हेतु की सिद्धि होती है और हेतु से फल की सिद्धि होती है, इति इतर अंतर्य अनंतर्य। अब देखो, लक्षणः तस्य कोपः विपर्यासः। अब देखो, वो तो विपर्यास हो गया, विरोधाभास हो गया।
ये तो फल है, फल हेतु है आदि, तो विरोध हो गया। उसको हम क्या कहते हैं? अन्यथा भाव। अब अन्यथा भाव स्यादिति, जो जैसा है उससे अन्य कुछ वो बन जाता है। देखो उस अन्यथा भाव है, हेतु है वो फल बन जाता है, फल है वो हेतु बन जाता है। तो किसको हेतु कहेंगे, किसको फल आप कहेंगे? और इस प्रकार से एवं हेतु फलयोः, एवं हेतु फलयोः कार्य कारण भाव अनुपपत्तेः अजातिः सर्वस्य अनुपपत्तिः परिदीपिता प्रकाशिता अन्य पक्षदोषं भवद्भिः ब्रुवद्भिः वादिभिः बुद्धैः पंडितैः इत्यर्थः। एवं माने इस प्रकार से हेतु फलयोः कार्य कारण भाव अनुपपत्ति, हेतु और फल का कार्य कारण का भाव जो है वो सिद्ध, अनुपपत्ति मानी वो सिद्ध नहीं होता है, और सिद्ध नहीं होता है, और इसीलिए सर्वस्य अनुपपत्ति अजाति मानी किसी की भी कोई उत्पत्ति नहीं हुई। परिदीपिता प्रकाशिता, वही प्रकाशित होता है, वही सिद्ध होता है। क्यों? अन्योन्य पक्ष दोषम ब्रुवद्भिः वादिभिः। आप अन्योन्य सांख्यवादी वैशेषिक का विरोध करता है, सांख्यवादी वैशेषिक का प्रतिषेध करता है, वैशेषिक जो है सांख्यवादी का प्रतिषेध करता है। ये दोनों एक दूसरे को परस्पर का प्रतिषेध करके सिद्ध तो क्या करते हैं? अजातिवाद ही सिद्ध करते हैं। तो आप जो तर्क वितर्क कर रहे हैं और मानते हैं मैं बुद्ध ही, शंकराचार्य कहते हैं बुद्ध ही पंडित ही इत्यर्थ है, यही आपका पांडित्य है। आपका पांडित्य यही है, आपकी बुद्धिमत्ता यही है कि आप अन्य पक्ष को परस्पर आप निराकरण कर रहे हैं, प्रतिषेध कर रहे हैं। अब दोनों का प्रतिषेध हो गया तो सिद्ध रहेगा, बाकी रहेगा वो क्या है? अजातिवाद है। अब देखो, तो आप एक दूसरे का निराकरण करके, प्रतिषेध करके आप ही स्वयं अजातिवाद को प्रकाशित करते हैं। हमें प्रकाशित करने की कोई अपेक्षा ही नहीं, क्योंकि कार्य कारण ही सिद्ध नहीं होता है। अब जब कार्य कारण सिद्ध नहीं होता है, संबंध सिद्ध नहीं होता है, पूर्व और पश्चात सिद्ध नहीं होता है, तो वो जो सिद्ध करते हैं वो सिद्ध यही करते हैं, अजातिवाद है। अब अजातिवाद ही सिद्ध होता है, अन्य किसी प्रकार से भी आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते, न जन्म सिद्ध कर सकते हैं न मृत्यु से। देखो इसलिए मैं कहती हूं आपको कभी आपके मृत्यु का अनुभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप तो वो अनुभव करने वाले हैं। तो प्रत्येक अनुभव के पहले आप स्वयं है। आप देखो, प्रमातरि सिद्धे सती, आप प्रमाता है, आप चैतन्य स्वरूप प्रमाता है, उनके बाद ही सब अनुभव है। देखो इसीलिए ये जो सब अनुभव का जो चक्कर में पड़ते हैं ना, ये ध्यान करने वाले हैं, ये चक्र ध्यान करते हैं, वो ध्यान करते हैं। आप देखिए विपश्यना, वो सब क्या कर रहे हैं? आपको विशेष प्रकार के अनुभव के चक्कर में आपको डालते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं दे टेक यू फॉर अ राइड। वो ऐसे अनुभव के चक्कर में आपको डाल देते हैं, फिर उसी का चिंतन करते रहते हैं।
लेकिन जो भी अनुभव हो रहा है वो अनुभव के पहले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप देखिए, किसी भी अनुभव के पहले ये प्रमाता आत्मा है, आप समझो। अब जो अनुभव के पहले जिसकी सिद्धि होती है वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप है। अब उसका अनुभव आप कैसे करेंगे? और ये जो सब ध्यान करने वाले जो है, विशेष प्रकार के ध्यान के अनुभव को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान बना के रख दिया। अब सब अंधे नियमाना यथा अंधा, एक तो अंध है ही, अज्ञानी है, परिज्ञाता। आप देखो, मूर्ख है। और वो दूसरे अंधे को क्या कह रहे हैं? आइए आइए हम काशी जाएंगे। अब देखो, अब ये अंध जन है, इसलिए वो जानते ही नहीं है कि वो भी अंध है। ये मैं नहीं कह रही, ये कठोपनिषद में यमराजा कह रहे हैं। वो स्वयं अज्ञानी है, वो अनुभव में चक्कर में पड़ा हुआ है और दूसरे को भी उसी में डाल रहा है। प्रत्येक अनुभव के पहले आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा है। अब वो आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं, विशेष प्रकार के दिव्य। और फिर उसमें बहुत जोड़ देते हैं, दिव्य अनुभव। क्या दिव्य अनुभव? अनुभव अनुभव ही है। अब सुन, ये समाधि का जो चक्कर वही चल रहा है, चक्र, षट चक्र। फिर उनके रंग, अब देखिए, ठीक है हम भी चक्र को मानते, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान से उनका कोई संबंध नहीं है। आजकल जो चल रहा है, चक्र शुद्धि, ओरा शुद्धि, ये क्या है? अजाति ही परिदीपिता। अब देखिए, लोग क्या क्या चक्कर में पड़ते रहते हैं। ओरा शुद्धि करा दी हमने, चक्र शुद्धि, उसी में फिर पड़े रहते हैं। अच्छा, आप स्वयं स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप है। आपके अभाव का अनुभव आपको कभी भी नहीं होता है। मैं नहीं हूं, ये अनुभव की संभावना ही नहीं है। अब जब अपने अभाव का अनुभव नहीं है तो मृत्यु कैसे आएगी आपको? हा? जन्म सिद्ध नहीं होता है, मृत्यु सिद्ध नहीं होती। अब सुन, फिर उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। स्वामी जी उनको एक्सपीरियंस हंटर कहते हैं। शिकारी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? मृग का शिकार करना है तो मृग को ढूंढने जाएंगे। इस प्रकार हम भी क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस हंटर। अब देखो, ये जगत में, अब समझो, बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं हमें। उसमें एक विशेष दिव्य अनुभव करने से क्या आप ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे? अनुभव एक बात होती है, ब्रह्म ज्ञान अलग बात है। आप समझो ठीक से ये, कोई विशेष दिव्य अनुभव कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान और दिव्य अनुभव का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव हुआ, ठीक है। आजकल आप प्रदेश में जाएंगे, लाइफ आफ्टर डेथ, किसी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है वो बेहोश हो जाता है, उसको ऐसे इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, जिसके कारण उनकी कोई सभानता नहीं रहती। फिर
उसको एक विशेष प्रकार के वो जो दवा जो देते हैं डॉक्टर, वो जो रसायन उनके रक्त में डाल दिया है, उसके कारण उसको एक विशेष प्रकार के अनुभव होते हैं। अब वो अनुभव को वो क्या मानते हैं, पूरा पुस्तक उसके ऊपर लिख देते हैं और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या क्या चल रहा है, आपको कितना मैं दर्शाऊं। अशक्ति ही अपरिज्ञानम। अब देखिए, ये मूर्खता है, ये अपरिज्ञानम माने कि ये अज्ञान है। आत्मज्ञान से इन सभी से कोई संबंध लेना देना है ही नहीं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जो प्रसिद्ध होता है, अगर आप तर्क से भी बात कर रहे हैं तो तर्क से भी जो सिद्ध होता है वो अजातिवाद ही सिद्ध होता है। आप समझो, न कोई क्रम है, न आप देखो, न कोई सिद्धि है, न कोई संबंध है। सर्व प्रकार के संबंध से जो मुक्त जो है, सर्व प्रकार के अनुभव से जो मुक्त है, वो आत्मा आप है जो अज है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण है। अब देखिए, किसी प्रकार से कोई जन्म हुआ ही नहीं है। अब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां से आएगी। जन्म मृत्यु भी सापेक्षिक है। जन्म है तो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जन्म हुआ तो मृत्यु है, मृतस्य च ध्रुवम जन्म। जब मृत्यु हुई तो जन्म उनका है। कार्य कारण ही नहीं, सब सापेक्ष है। संपूर्ण जगत जो है सापेक्ष है, और इसीलिए ये ऐसा ही है, वो हम सिद्ध नहीं कर सकते। न हेतु के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, न फल के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, न कार्य के रूप में, न कारण के रूप में, न अनुभव के रूप में, किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। लोग ऐसे ऐसे हमारे एक सत्संगी हो गए, बहुत वर्षों पहले जब वेदांत में आए ना, उस वक्त ये सब ध्यान का बहुत, अभी भी चलता है, पहले भी चलता है। तो उनका कोई मित्र था, वो कोई विशेष प्रकार के ध्यान कराने वाले जो थे उनके यहाँ जाता था। तो वो दादाजी जो थे, दादाजी को मित्र ने बोला, अरे चलो वहां पर इतना बढ़िया होता है, आप चलिए। अब ये दादाजी तो वेदांत सुनते थे, फिर भी बोला ठीक है, मित्र कह रहा है तो मैं हो आता हूं। वो गए वहां पर, आंख मूंद के बैठ जाइए। तो वहां एक था जिसको वो लोग गुरु कहते थे। वो गुरु ऊपर बैठे थे मंच पर, ये सब नीचे बैठे थे आसन लगा के। वो मित्र ने कहा आप भी यहाँ बैठ जाए, वो भी बैठ गए। अब दादाजी बैठ गए। अब वहां से इंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, आंख बंद कर दो, अपने श्वास का निरीक्षण करो। तो जो कह रहे थे वो दादाजी कर रहे थे। फिर अचानक दादाजी के मन में आया कि देखो तो सही वो क्या कर रहे, जो कहने वाला है। तो आंख खोल के देखा तो कोई वहां था ही नहीं। देखो ये सत्य घटना बोल रही हूँ, वो कोई था ही नहीं वहां पर। वहां वो टेप रिकॉर्डर रखा था और वो इंस्ट्रक्शन वहां से आती थी, वो टेप रिकॉर्डर से। अब देखिए, वो देखा, फिर मूंद के बैठ गए। थोड़ी देर हुई ना, तो उनके बगल में कोई बैठा था, वो जोर जोर से सांस लेने लगा। तो कोई आवाज करने लगा, कोई ऐसे सांस लेने लगा। तो दादाजी देखने लगे, आंख खोल के देखने लगे कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब देखिए, वो शांति से बैठे थे। अब जैसे ये सब आरंभ हुआ तो वो जो ध्यान कराने वाला गुरु था वो आके वहां बैठ गया। दादाजी ने देखा कि वो आ रहा है,
ऐसे आधा घंटा पौने घंटा चला, फिर लाइट लगा दी। अब सबको पूछ रहे हैं आपको क्या हुआ? हाँ देखो ये दिव्य अनुभव आपको हुआ। तो सब, अब वो दादाजी की बारी आई, बोले आपको क्या हुआ? बोले मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं सबसे, कब से मैं ऐसे ही बैठे रहा हूं। एक विशेष प्रकार के अनुभव को हम दिव्यता कहेंगे क्या? यही चल रहा है सब। एक अनुभव को आप ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। है ही नहीं, आप देखो अजात ही माने कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है, फिर अनुभव तो कहां से आएगा? और इसीलिए ये जो कार्य कारण के चिंतन करने वाले जितने अपने आप को पंडित मान रहे हैं, वो सब अपरिज्ञानम, वो उनकी मूर्खता है। देखो वही बात भगवान गीता में, कोई नया नहीं है। पंडिता न अनुशोचन्ति, आप देखिए शोक का कोई कारण है ही नहीं, आप समझो। शोक की कोई संभावना, भगवान कहते हैं कि शोक की कोई संभावना ही नहीं है। पंडिता न अनुशोचन्ति, लेकिन अर्जुन तू शोक कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? मूर्खः त्वमसि। अब देखिए शोकग्रस्त होना यह तो मूर्खता है। जगत को सत्य मानना मूर्खता है, कार्य कारण संबंध देखना मूर्खता है, पूर्व और पश्चात देखना यह मूर्खता, अपरिज्ञानम। आप देखिए मैं नहीं कह रही, अपरिज्ञानम माने ये मूर्खता है हमारी। शंकराचार्य जी कहते, मैं नहीं कह रही। तत्व अविवेक मूढ़ता इत्यर्थ है, ये मूढ़ता है, मूर्खता है हमारी। जो ये कार्य कारण में पड़े रहते हैं, तर्क वितर्क में जो पड़े रहते हैं, वो पंडित है, लेकिन सही में वो पंडित नहीं है। पंडित मन्यमान, बहुत तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, उसको मन में ऐसा होता है मेरा जैसा पंडित कौन, मैं किसी को भी हरा सकता हूं। जिसको हरा रहे हैं वो भी आत्मा है, जो हराने वाले आप भी आत्मा ही है। एक अद्वितीय तत्व ही सिद्ध होता है। अजाति माने कि जो है वो एक अद्वितीय नित्य निरंतर शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमः, प्रपंच सिद्ध ही नहीं होता। तो सिद्ध होता है वो आप एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा ही सिद्ध होता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।